देखिए एक सवाल है रिडॉक्स रिएक्शन टाइट्रेशन का। 0.1 moles of Ki reacts with excess of KiO3 to form I2 which is then titrated with 0.1 m Na2H2O3. Calculate the volume of sodium thiosulfate used. सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन ये है Na2H2O3, ठीक है। ये रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना Ki और KiO3 रिएक्ट कर रहा है। जैसे पोटेशियम आयन जो होता है रिडॉक्स रिएक्शन के समय एज स्पेक्टेटर आयन काम करता है, मतलब कि रिडॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है। Ki की जगह लिखे I माइनस, KiO3 की जगह लिखे IO3 माइनस, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके I2 बनता है। और ये जो I2 बना है यहाँ पे, वो I2 को आप रिएक्ट कर रहे हैं Na2H2O3 से, सोडियम थायोसल्फेट से, उसमें सोडियम स्पेक्टेटर आयन है, तो यहाँ थायोसल्फेट आयन लिखे हैं और ये रिएक्शन कंप्लीट किया I माइनस प्लस S4O6 2 माइनस, ठीक है। Ki का जो अमाउंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 0.1 मोल। 0.1 मोल का मतलब I माइनस 0.1 मोल है, सो दिस वन इज 0.1 मोल, ठीक है। और ये है बाबू एक्सेस में, मतलब कि इससे कोई मतलब ही नहीं है आपको, इसके अनुसार I2 बनेगा बिकॉज दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और I2 जितना बनेगा वो I2 को आपको थायोसल्फेट आयन से रिएक्ट करके I माइनस S4O6 2 माइनस निकाला है। तो आपको ये अगर पता चल गया तो ये पता चल जाएगा कितना रिएक्ट करेगा, और H2O3 2 माइनस कितना रिएक्ट करेगा पता चल जाएगा, तो उसका मोलारिटी देखो यहाँ पर दिया हुआ है और आपको निकालना है कि उसका वॉल्यूम कितना यूज होगा। सबसे पहले ये I माइनस का आप एन फैक्टर अगर निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 1, सबका आ रहा है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना का चेंज हुआ? 1, तो एन फैक्टर इज 1 और ये 0.1 मोल है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, बोलो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि 0.1 इक्विवेलेंट्स हो गया। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि इसका जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होगा उतना ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इसका होगा और उतना ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इसका होगा। तो इसका अगर 0.1 इक्विवेलेंट है तो ये भी हो जाएगा 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट्स, बोलो, ठीक है। अब जितना I2 यहां बना है वो सारा का सारा I2 ना H2O3 2 माइनस से रिएक्ट कर रहा है, तो ये जो 0.1 इक्विवेलेंट है इस 0.1 इक्विवेलेंट को यहां पर लिख दिए हम लोग, बोलो, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, ये मिस्टेक है कि यहां वाला 0.1 इक्विवेलेंट को अगर आप एग्जैक्टली नीचे 0.1 इक्विवेलेंट में लिखते हैं तो ये गलत हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का कॉन्सेप्ट विद इन द रिएक्शन होता है। ये दो रिएक्शन में आप लिख नहीं कर सकते। 0.1 इक्विवेलेंट इज नॉट अमाउंट, मोल इज अमाउंट। मोल का मतलब अमाउंट होता है, एक मोल कितना होता है उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, 6.022 इंटू 10 पावर 23। एक इक्विवेलेंट कितना होता है ऐसा कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, वो तो उस रिएक्शन में उस कंपोनेंट का जो एन फैक्टर है उसके हिसाब से डिसाइड होगा उसका इक्विवेलेंट कितना है। ये 0.1 इक्विवेलेंट अगर हम यहां पर लिखते हैं तो ये पूरा पूरा गलत है। इसको क्या करना पड़ेगा, जब आप दो रिएक्शन को आपस में लिंक कर रहे हैं, यू विल हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ मोल, मतलब कि ये 0.1 इक्विवेलेंट यहां तक सही है, पहले इसको मोल में कन्वर्ट करो, ठीक है। इस I2 का एन फैक्टर अगर आप निकालेंगे इट विल कम आउट टू बी 5/3 डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के हिसाब से। कैसे आएगा देखिए, I2 का मेरे को एन फैक्टर निकालना है, तो I2 ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और I2 रिड्यूस भी कर रहा है, बोलो, तो दोनों रिएक्शन को लिख लेते हैं हम। I2 गिविंग राइज टू IO3 माइनस इज ऑक्सीडेशन हाफ एंड I2 गिविंग राइज टू I माइनस इज रिडक्शन हाफ। बोलो, आ रहा है समझ में? इस ऊपर वाले रिएक्शन में इसका एन फैक्टर अगर आपको निकालना है तो यहां पे 2 है, तो पहले यहां पे 2 लगा दे, यहां पे इसका 0 है, यहां पे एक आयोडीन बाबू +5 में है, तो 2 मिलाया कितना हो गया? 10, बोलते जाओ। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 10, एन फैक्टर 1 बोल दो इसको। यहां पे भी 2 है तो यहां पे आप बैलेंस करेंगे, 2 लगा देंगे, यहां पे 0 और यहां पे -2, तो इसका एन फैक्टर का वैल्यू कितना हो गया? 2, ठीक है। एक का एन फैक्टर आया 10, एक का एन फैक्टर आया 2 इन केस ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन वाले केस में ओवरऑल एन फैक्टर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला होता था, बोलो याद है? 1/n फैक्टर इज इक्वल टू 1/nf1 प्लस 1/nf2, ठीक है, याद है ना सब लोग को? ये इक्वेशन लगा करके ओवरऑल एन फैक्टर निकालते थे। NF1 क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ में इसका एन फैक्टर, और NF2 हो रिडक्शन हाफ में इसका एन फैक्टर। तो एक में हम लोग 10 पुट करेंगे NF1 की जगह, NF2 की जगह 2 पुट करेंगे, और फिर प्रॉपरली इसको सॉल्व अगर करोगे तो यहां से NF का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 5/3। तो सॉल्व कर लोगे,
5/3। तो इसका n फैक्टर है बाबू 5/3। जब इसका n फैक्टर, जस्ट अ मिनट, ये हो गया 0.1 इक्विवेलेंट। जब इसका n फैक्टर 5/3 और 0.1 इक्विवेलेंट्स है तो मोल्स बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट डिवाइड बाय n फैक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय ये n फैक्टर यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। बोले आया समझ में? तो ये मोल इसका निकल करके आया, ये 0.1 इक्विवेलेंट गलत है, वो मोल को यहां पर लिख दो। तो वो मोल का वैल्यू कितना हो गया है, नंबर ऑफ मोल्स इज 0.3 डिवाइडेड बाय 5। सही जा रहे हैं? और इस I2 का n फैक्टर अगर इस रिएक्शन में निकालोगे तो वो निकल के आएगा 2। तो यहां पे 2 है, यहां 2 कर देंगे ना, तो यहां 0 से लेकर के -2 गया तो n फैक्टर कितना हो गया, 2। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गया है 0.3/5 तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना आ जाएगा, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, है ना। तो 0.3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 0.6 डिवाइड बाय 5, दैट कम्स आउट टू बी 0.12। बोलो। और हम लोग सीधे जब 0.1 इक्विवेलेंट लिखे तो इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना लिखे, 0.1। गलत हुआ ना, एक्चुअल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना है इसका, 0.12। आया समझ में? अगर इसका इक्विवेलेंट को सीधे यहां पे उतार देते तो 0.1 लिखते। हम क्या बोले, दो रिएक्शन के बीच में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में नहीं खेलना है। कब खेलना है उसका भी एक क्लॉज है। इस I2 का n फैक्टर कितना है, 5/3, और इस I2 का n फैक्टर कितना है, 2। इन दोनों का n फैक्टर अगर सेम होता तो आप इक्विवेलेंट्स उतार सकते थे, क्योंकि वहां पे सेम वैल्यू आ जाता है इक्विवेलेंट्स का। समझ में आया? अगर इसमें I2 का n फैक्टर और इसमें I2 का n फैक्टर सेम होता तो फिर आप इस इक्विवेलेंट को सीधे यहां पे लिख देते और वो सही होता। लेकिन वहां पे यहां पे हम ये इक्विवेलेंट को सीधे नहीं लिख सकते क्योंकि इसका n फैक्टर अलग है और इसका n फैक्टर अलग है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले इस इक्विवेलेंट को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस मोल को यहां उतारना पड़ेगा और फिर मोल को वापस इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आया समझ में? तो इसका इक्विवेलेंट कितना है, 0.12। अब इस रिएक्शन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, सॉरी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाएंगे तो इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 0.12 है, तो इसका भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 0.12 हो जाएगा। और इसका आप n फैक्टर निकालोगे इस रिएक्शन में तो 1 आएगा निकल के। ये निकाल लोगे क्या, H2O3 2 से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से निकलेगा, निकल जाएगा। यहां देखिए H2O3 2- गिविंग राइज टू S4O6 2-, 4 है तो यहां पे 2 लगा दें। बोलो, यहां पे 2 सल्फर का मिला करके आ रहा है +4। सही दिखे, 2 × +4 ये हो गया +8, ठीक है। और यहां पे 4 सल्फर का मिला के आ रहा है +10, तो +8 से +10 कितना का चेंज हुआ, 2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट n फैक्टर इज 1। क्लियर हुआ? तो इसका n फैक्टर आ गया 1, तो जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है नंबर ऑफ मोल्स भी उतना ही हो जाएगा, 0.12 मोल्स। ठीक है, मोल्स निकल गया। मोलारिटी आपके पास है, क्या लिखेंगे, 0.1 मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 0.12, दैट गिव्स राइज टू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.2 लीटर। देख लो सही बना है कि नहीं, इसका वॉल्यूम आएगा 1.2 लीटर। ठीक है,